एक काम करते हैं जी, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं आज के लिए, ठीक है? और उसमें एंट्री कैसे कर सकते हैं उसका भी कोशिश करेंगे, ठीक है? निफ्टी में वैसे तो निफ्टी अलाउड नहीं है करना, तो छोड़ दो निफ्टी को। बीटीसी के लिए ट्राई करते हैं और गोल्ड के लिए ट्राई करेंगे। गोल्ड का एनालिसिस करेंगे, गोल्ड पे ट्रेड तो नहीं करते हम लोग, बट एनालिसिस करने में क्या जाता है, चार्ट तो चार्ट होता है, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? एक राउंड नंबर पे है सबसे पहली चीज़, तो ये देखा करो कि मार्केट कहाँ पे घूम रही है। तो ये राउंड नंबर है आपका 92,000 का राउंड नंबर है, यहाँ पे घूम रही है। एनालिसिस करने का सबसे ईजी तरीका क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाओ कि हो क्या रहा है। वैसे तो मंथ से ट्राई करना चाहिए, सबसे पहले मंथ के अंदर में हो क्या रहा है। लास्ट मंथ पूरा सेलिंग पे था, और उसके बाद में नीचे एक एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप है। बेसिकली मंथ के टाइम फ्रेम की बात करूँ तो यार इसको यहाँ पे रखता है, ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है? अगर देखा जाए तो नीचे से मंथ का फेयर वैल्यू गैप है जो कि बहुत नीचे है, अभी मार्केट के वहाँ जाने के चांसेस कम है। उससे पहले जो एफबीजी पे उसने बहुत ज़्यादा रिएक्शन तो दी नहीं है। जो मंथली ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन दी नहीं है, बट समहाउ दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे डिमांड ये आई थी, आपकी डिमांड आई थी, ये डिमांड मुझे यहाँ भी दिख रही है अभी। ये पूरा डिमांड का जोन है, मतलब देखने को आपको एक वीक दिख रहा है क्योंकि ये मंथ का कैंडल है, बट यहाँ पे डिमांड दिख रही है। तो अभी क्या है, ये मंथ के ऑर्डर ब्लॉक पे अभी मार्केट घूम रही है, ठीक है? मंथ में तो सिंपल सिंपल सा ये हो गया, तो जिसके चांसेस क्या रहते हैं कि अगर मंथ से निकल सकती है मार्केट, एवरी पुल बैक पे मार्केट निकली है, तो ये बड़ा पुल बैक ले लिया, ऑर्डर ब्लॉक पे है, तो ऊपर जाने के पूरे चांसेस हैं। पहला पहला हमारा ओवरव्यू ये हो गया कि मार्केट ऊपर जा सकती है। 1 वीक में क्या किया इसने, चलो मंथ का तो मैं हटा देता हूँ, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, इसको छोड़ो, खत्म करते हैं कहानी। अभी क्या है, मार्केट का है वीकली पे देखें जरा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। यस, तो ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक पे इसने टैब किया है, ठीक है? टैब करने के बाद उसको चोक भी कर दिया उसने मोटा मोटा, और टैब तो कराई है। अगर वीक में अगर कुछ रिएक्शन देखनी है तो वीक का जो पेयर रहता है 4 आवर का रहता है, तो इस 4 आवर के अंदर में क्या कर रही है मार्केट, देखा जरा। ओके, वीक में टैप किया, 4 आवर का जो स्विंग, ये वाला स्विंग है, इस स्विंग को निकाला कि नहीं निकाला अभी? अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस स्विंग के ऊपर इसने एमएसएस कर चुकी है मार्केट, ठीक है जी। अभी अच्छा, यहाँ पे कर दिया था इसने एमएसएस। एमएसएस का मतलब है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इस जगह पे इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करा था, अभी इसने आजकल में इसने 2-3 वीक पहले इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट करा है। अभी बारी है, ये मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम फॉर, एक तरह से मान के चलो कि अगर जो लोग स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हैं उनके लिए है। 4 आवर के अंदर में अभी क्या पॉसिबल है, अगर इसने एमएसएस किया है, यहाँ पे आने के बाद ये स्विंग बनाते 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 एक बार तो एमएसएस कर चुका है, यहाँ पे इसने एमएसएस किया है, तो अभी का जो एनालिसिस क्या कहता है कि यहाँ से इसने किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आना चाहिए, जो कि इसका एक पुल बैक पेंडिंग भी है एज पर प्राइस एक्शन। ये देखो, मतलब 50% का जोन, अगर फिब लगा लो चाहे कोई भी लगा लो, ये जो गोल्डन रेशियो है, गोल्डन रेशियो से ठीक नीचे की बात मैं कर रहा हूँ, दिस इज दी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन, ये वाला जो रहता है थोड़ा नीचे, बट मैं कई बार इसको चूक भी कर देता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट को क्या करना चाहिए अभी के हिसाब से, 4 आवर के स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट को धीरे 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 जैसे भी है नीचे आना चाहिए। नीचे आने के बाद फिर इसने यहाँ से रिवर्स, यहाँ पे अगर 4 आवर में कोई बुलिश इनगल्फिंग आपको मिलती है या कोई भी हैमर का पैटर्न दिखता है, कैंडलस्टिक इंपॉर्टेंट रहती है, तो यहाँ पर से फिर हम ट्राई कर सकते हैं फॉर अ वीक का जो लिक्विडिटी है, जो अगला वीक का लिक्विडिटी है, ये मैं वीकली बेसिस पे बता रहा हूँ, फिर डे पे हम लोग काम करेंगे। अभी एक वीक कहाँ गया, वीक की लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं। इस जोन की पहला पहला टारगेट अपना रहेगा पिछले वाली वीक की लिक्विडिटी, उसके बाद ये वाली लिक्विडिटी। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपना क्लोजर कर लेना, यहाँ से अगर एंट्री करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का करीबन 8,000 पॉइंट के आसपास का मार्केट है, तो 8,000 पॉइंट्स इज गुड इनफ, अगर आप कैप्चर कर सकते हो तो।
तो अभी मंथ के हिसाब से मार्केट ऊपर जाने वाली थी, लेकिन वीकली बेसिस पे मार्केट लग रहा है कि एक बार पुल बैक के लिए पेंडिंग है, और प्राइस सेक्शन भी यही कहता है कि मार्केट का अभी पेंडिंग है पुल बैक। चलो जी, ये तो हो गया बहुत बड़े टाइम है, हम तो इंट्राडे की बात करेंगे, बट पहले उससे पहले हम लोग डे पे भी एक बार एनालिसिस करके देखेंगे, डे पे क्या चल रहा है, ठीक है? तो मंथ पे तो हमारा बायस टॉप का ही है, ऊपर जाने का है, वीकली बेसिस पे भी ऊपर जाने का है, बट एक पुल बैक पेंडिंग है, ठीक है? 2 चीज़ें हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला है। अभी मेरे को देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक था, डे का एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से ये उठ के गया है, तो अगर डे के साथ में मैं पेयरिंग करूँगा 1 आवर की, ठीक है? तो इसने क्या करना चाहिए था, ठीक है? एमएसएस इसने यहाँ पे कर चुका था ये, अगर तो एमएसएस करने के बाद भी ऊपर गया है ये मार्केट, और उसका जो लास्ट इस सेगमेंट का जो लास्ट 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था। दिस इज़ द मार्केट, जहाँ तक मार्केट को बुलिश होना था, तो यहाँ पे आना चाहिए था। क्या मार्केट यहाँ पे आई है? बिल्कुल आई है। ये एक्सपेंशन चल रहा है, लेकिन एक्सपेंशन के बाद भी क्या है, अभी का जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो ये है, इसका जो 50% का जोन है एज पर प्राइस एक्शन और एज पर ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री जोन इज दिस, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। उसके नीचे अगर कोई एफबीजी है तो वहाँ तक भी आ सकती है। अभी जो मार्केट का हमारा करंट डे के लिए या 1 घंटे के लिए, अभी के लिए जो मार्केट का हमारा बायस है वो है कि मार्केट नीचे आने वाली है। देखो, अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं, मार्केट यहाँ से निकल सकती है या फिर यहाँ से निकल सकती है, तो हमारे को दोनों जगह पे रिस्क लेना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे तो बनेगा हमारा लॉन्ग का रिस्क, ये तो बनेगा स्विंग ट्रेड। कितने का स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ पे? 500 पॉइंट का नहीं रखेंगे, बट अगर टैब पे लेना है तो 500 पॉइंट का लेना पड़ेगा। और 1 आवर का स्विंग कहाँ पे है? दिस इज द 1 आवर का स्विंग। एक तो यहाँ पे आएगा जी आपका ऑर्डर, ठीक है, अगर आपको टैब पे लेना है तो। नहीं तो फिर यहाँ पे क्या करना, वेट करना। ये कहाँ चला गया भाई, इधर आओ। क्या करना, मार्केट को आने दो, अभी हम स्कैल्पिंग का भी देखेंगे, अभी आने दो यहाँ पे। कोशिश करने दो कि ये पहला स्विंग निकाल ले, फिर उसके बाद एक जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वहाँ पर से एंट्री करो और वेट करो 6000 पॉइंट के लिए। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, 6000 पॉइंट इज़ वेरी गुड पॉइंट। तो अभी का हमारा क्या बन रहा है, आज के हिसाब से एनालिसिस क्या बन रही है कि मार्केट को क्या करना है, ये 50% के जोन तक का है एज पर प्राइस सेक्शन। कहाँ गया भाई स्विंग, आने दो नीचे। ये रहा आपका स्विंग, इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक हमने लगा दिया, टॉप तक लगा दिया। ये गोल्डन जोन आपका यहाँ पे, मार्केट कई बार क्या करती है, गोल्डन जोन पे आके भी निकल जाती है ऊपर को, ठीक है? बट कोशिश करना ऑर्डर ब्लॉक से अगर ऑर्डर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से रिएक्शन करके फिर वापस आ सकती है नीचे। अब ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं से रिएक्शन करके ना जाए नीचे, यहाँ से जाकर यहाँ भी आ सकती है। दिस इज़ द लास्ट जोन जहाँ तक आ सकती है मार्केट, उसके बाद फिर ऊपर निकल जाएगी। तो मोटा मोटा प्रिडिक्शन है, 1-2 दिन में इसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने डाल दूंगा। चांसेस है कि मार्केट को इस तरह से काम करना है, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो देखेंगे। बट अभी का प्लान, हाँ अभी सॉरी, ये तो ऑलमोस्ट स्विंग ट्रेड के लिए प्लान हो गया हमारा। अब स्कैल्पिंग कैसे करें, ठीक है? चलो जी, इसको देखते हैं, ट्रेडिंग की सर हटाते हैं। अभी काम करेंगे हम लोग, 1 आवर का चल रहा ना। अब यार एंट्री देखने के लिए ना, इसमें क्या होता है, मेरे ना कल ये कॉन्सेप्ट फेल हुए हैं तो मेरे को बड़ा बुरा लगा है। चलो, नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, एंट्री पॉइंट देखना पड़ेगा यार। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है कोई? ये तो इसने ऑलरेडी ले लिया। एंट्री पॉइंट कहीं पे भी ट्रेंड लाइन पे ले लो यार। अभी तो देखो क्या है कि मार्केट अभी नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर रही है, तो आप ट्रेंड लाइन पे ले लो, या तो ऊपर से कहीं ले लो। ऊपर कहीं है नहीं ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो नीचे जाने का दिख रहा है। और एक बार, कई बार क्या होता है ना, एक्सपेंशन स्टेज पे जब मार्केट होती है तो नीचे तक नहीं आती है। हालांकि अगर ऐसा था तो इसको पहले ही चले जाना था। हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है, देखिए, है ना, ये जो ना इसने लिक्विडिटी ली थी इस वाले स्विंग की, तो उसको यहाँ तक तो आना ही था एनी हाउ। इस तक ये आया भी था, देखो ये लिक्विडिटी खा के ख़त्म कर दी इसने यहाँ की। अब ये जो जोन है ना, ये पूरा चॉपीनेस का जोन है। बट चांसेस क्या है कि मार्केट को नीचे जाने के चांसेस हैं अभी यहाँ तक, अगर वो एक्सपेंशन स्टेज में, लेकिन पुल बैक का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं रहता है। तो अभी आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इस मार्केट के अंदर में कहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिलती है, जो कि चांसेस अभी देखो नीचे की तरफ है मार्केट,
1 मिनट भाई, तो थोड़ा पतला हो जा पहले। हाँ, मार्केट क्या है, अभी बिल्कुल सपोर्ट की साइड पे है ना? इस सपोर्ट से ही मार्केट ने ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं इसको। ये 15 मिनट, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक तो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। अभी नीचे मुझे कोई दिख नहीं रहा है जहाँ से सपोर्ट सा बने, बट चांसेस है कि मार्केट यहाँ से भी भाग सकती है, बिकॉज़ एक्सपेंशन स्टेज के टाइम पे ऐसा होता है। तो थोड़ा-सा वेट करो, या तो फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से काम कर लो। मैं तो हमेशा एसएमसी को ही फॉलो करता हूँ मेजरली, आईसीटी एसएमसी। इस ज़ोन का वेट कर लो, या तो इस ज़ोन को इधर-उधर निकलने का वेट कर लो, या तो फिर इसमें ट्रेंड लाइन अगर नीचे निकलता है, क्लोज़र देता है 1 आवर के अंदर में, तो फिर उसके बाद में पुल बैक पे एक एंट्री ले लो। कहीं पे अगर यहाँ पे आता है तो 5 मिनट की फ्रेम पे चले जाओ, तो वहाँ पे एफबीजी ढूँढो, वहाँ से एंट्री कर लो और इस टारगेट को रख लो। 4-5 हज़ार पॉइंट का है, 3-4 हज़ार पॉइंट का है, वो रख लो। और इस मार्केट अगर इसको निकालती है, इसके ऊपर यहाँ बीच में कुछ मत करना, या तो इसको इस ज़ोन को निकालने दो, नीचे आने दो, या तो फिर इसके ऊपर जाने दो। ऊपर जाने के बाद थोड़ा-सा वेट करो, फिर निकलो। एफबीजी से एंट्री करो, फिर निकलो, ठीक है? चलो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक यूज़फुल रहेगा। ये जो मैंने आपको बताया, एनालिसिस करने का तरीका सीख लो। इसमें प्राइस एक्शन कॉम्बो, पूरा कॉम्बो मैं लगा के देता हूँ। दोनों चीज़ें करके देता हूँ। जो भी आपको सूट करता है यूज़ करो, और क्या करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहना है बीच-बीच में, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये रीच पहुँचे, और थोड़ा-सा कुछ अपना एक विन-विन सिचुएशन तो बनना चाहिए ना अपना। लर्निंग हो रही है तो कुछ एडवांटेज आपको है, तो कुछ मुझे भी होने चाहिए। एज़ अ टीम हम लोग काम करेंगे, और मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डालता रहूँगा। तब तक के लिए ठीक है, बाय-बाय।